नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8 का ए में कल आपका बेसिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था, एक एक स्टेप कि आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, सारा का सारा डिटेल वहाँ पर एकदम बेसिक से बताया गया था। आशा करता हूँ कि कल वाली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ गई होगी और अच्छे से समझ गए। आज क्वेश्चन में किसी को बच्चे को ये तकलीफ नहीं होगी, सर मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण, ठीक है, यहाँ पर देखना कोण भी जो है 90 डिग्री होना चाहिए। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन करवाने का फुल प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या रहा है, यहाँ बहुत ही बेहतरीन से एक त्रिभुज में ABC, बड़े ध्यान समझना है, यही तो आपका बेस है, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका कोण बनेगा वो कोण क्या होना चाहिए, B हमें समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। जो B हमारा जो कोण बनाएंगे त्रिभुज उसमें 90 डिग्री क्या होना चाहिए, हमारा B होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर BC क्या हमारा 12 सेंटीमीटर, समझ ही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं। मैंने लिया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि B जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये लीजिए मैंने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है ना, 90 डिग्री मैंने ले लिया सर। अब आप A यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, C यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये A यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, B यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप देखिए यहाँ पर आप C रख सकते हैं, यहाँ पर A रख सकते हो, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर आपका B नहीं होना चाहिए। क्या इसका कहने के बाद जहाँ से आपका 90 डिग्री बनता हो वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ये सही से ना बना हो तो बात अलग बात की बात है, ठीक है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, समकोण के पास B होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं A और यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C। अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को हल करने में। चलो मैं आगे और फिर से बताता हूँ। चलिए पहले इतना हल करते हैं। मोटी बात ये मानते हैं आपका 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है ना, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पर खड़ा होता है वो आपका आधार होता है, जिस पर सीधी रेखा होती है वो लंब होती है ना। अभी देखते जाइए ये कैसे बदलता है आपस में। क्या कह रहा है, AB आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाँ हमने कर दिया 5 सेंटीमीटर। BC यानी कि BC कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर, हमने कर दिया। अब कणक नहीं है, कणक मैंने कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, हमारा फार्मूला क्या होता है, कणक का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यहीं से हमारा रह गया था। अब इसको निकालेंगे, अब करते भी चलेंगे। यहाँ पर देखिए कणक हमें निकालना है तो कणक का स्क्वायर रहेगा ही, लंब हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना दिया 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 5 × 25 प्लस बराबर हम 144, किसका है, कर्ण का स्क्वायर है। अब कर्ण बराबर हमें चाहिए, जब हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा, 25 प्लस में 144, यहाँ तक आया ना। इसे हम जोड़ देंगे, ठीक है, कर्ण बराबर इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 169, 25 और 144, हाँ 169 ही होगा। 169 का हम कर्ण अगर हम एक वो निकाले खंड बनाए कितना आ जाएगा आपका 13 निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई ना। कर्ण बराबर आपका कितना निकला, 13 निकला है, तो यहाँ पर क्या होगा 13 निकला है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सवाल की तरफ। यहाँ तक आया 13 निकल आया। अब हम निकालते हैं, कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए हम, ठीक है, साइन ए बराबर निकालते हैं। मैंने आपका फार्मूला बताया था क्या होता है, लाल बटा कक्का, ठीक है। या आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों से कर सकते हैं। चलिए साइन ए बराबर हम निकालेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है साइन कॉस टैन कॉसेक, ठीक है, सेक टैन सॉरी काट, ठीक है, ये होता है ना। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि L/K। मैंने जो हमारे न्यू बच्चे हैं मैंने कल बताया था, ठीक है, उसमें जाकर डीपली से देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया। चलिए तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, ठीक है। कहो तो हिंदी में लिख देता हूँ, हाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ, लंब अपान में कर्ण, ठीक है। तो रखेंगे लंब हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, साफ में आइए, ठीक है, इसमें थोड़ा साफ
अभी समझाना पड़ेगा ना। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। हिंदी में लिख देता हूँ, लंब बटा कर्ण। अब आपको मैं समझाता हूँ। अब ये कह रहा कि साइन ए, आप जो मान निकालेंगे ए से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ए से निकालेंगे। ए से जब निकालेंगे तो उसकी आप देखिए, ये हमारा हम जानते हैं कि ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ये तो आपका बेसिक है। अब ये कह रहा है कि ये साइन ए से मान निकालिए। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो साइन ए से बोल रहा है, यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है ना भाई। जब यहाँ से निकालेंगे, कर्ण कभी भी आपस में चेंज नहीं होता है, ठीक, कर्ण कभी नहीं भी चेंज होगा। अब कह रहा है यहाँ से निकालेंगे, जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, जब जहाँ से मान निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बदल जाती, किस में पहुँच जाएगी, वो लंब में पहुँच जाएगी। बात याद रखना, अभी क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा तभी आगे समझाता चलूँगा, ठीक है मैं। अब देखिए ये लंब हुआ, जहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बनाने के लिए उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो गई। जहाँ से कह रहा है वो वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कल मैं यही बात समझा रहा था, ठीक है। कल मैं यही बात आपको बार बार बता रहा था कि आएगा क्वेश्चन तब बताऊंगा। जहाँ से कहे वो हमारी लंब हो गई, और जहाँ से कह रहा वो हमारा आधार हो गया, ठीक है। ये हमारा आधार, ये सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है ना। जो पहले वाला ये हमारा लंब तो होता था, ये हमारा कर्ण होता है, ये आधार हो गया। तो हम जानते हैं ये चेंज भी होता है, जैसे क्वेश्चन कहे वो चेंज होता है, सिर्फ कर्ण भर नहीं चेंज होता है। चलिए क्वेश्चन आगे मिलेगा तो मैं और डीपली समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। अब लंब हमारा कौन हो गया, लंब हमारा ये हो गया, तो कितना हो गया, 12, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है, 13। तो किसका मान निकला, ये साइन का। अब बात करते हैं कॉस से। कॉस से बराबर हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। कौ तो हिंदी से लिख देता हूँ, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार कौन सा आपका, आधार ये है 5 सेंटीमीटर। कर्ण आपका कौन सा है, 13। ये किसका निकला सर, आपका कॉस का। अब आते हैं टैन का बचा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। चलिए टैन बराबर हमारा क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब बटा आधार, ठीक है। रखेंगे मान, लंब के मान कितना है, 12, ठीक है। ये आपका आधार, हाँ आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये किसका सर निकला है, टैन का। चलो ये आपका रहा आंसर, ठीक है। ये वाला पूरा आपका आंसर है। आप देखिए यहाँ तक पूरा जो आपको कंप्लीट ही हो गया है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। टोटल ये टैन है, साइन है, ये आपका सब जितना है हो गया। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ से ये आपस में चेंज क्यों हो गया। अगर देखिए, अगर सी से कहता तो हमारा वही वाला रहता है, ठीक। यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, कर्ण अपने ऑटोमेटिक ये आधार हो जाता है। सी से कहता तो, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, लंब ये हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर कहता तो ये वाला लंब हो जाता, या कहते तो साइन सी से निकालता तो ये लंब हो जाता, ये हमारा आधार हो जाता, यानी कि पहले वाला ही हो जाता, ठीक है। समझ रहे हैं ना समझ में आए तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पांडे अकेडमी, जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है, ठीक है। चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा।